नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। सत्ताधारी एनडीए में सीट बंटवारे के बाद इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है। एनडीए में सीट नहीं मिलने के बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भाजपा से नाता तोड़ लिया है और उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं जदयू नेता अली अशरफ फातमी ने भी जदयू की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो भाजपा की शिवहर से सांसद रामा देवी का भी राजद से कनेक्शन जुड़ गया है। वह भी राजद से शिवहर से उम्मीदवार हो सकती है। कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सीधे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बात की है और उसका हाजीपुर सुरक्षित सीट से लड़ना तय हो गया है। इसी तरह अली अशरफ फातमी का भी दरभंगा लोकसभा सीट से राजद के टिकट पर लड़ना तय है। अली अशरफ फातमी पूर्व में भी राजद के टिकट पर दरभंगा से सांसद रह चुके हैं। इसी तरह रामा देवी का भी शिवहर से राजद के टिकट पर लड़ना करीब करीब तय माना जा रहा है, क्योंकि सीटों के बंटवारे में शिवहर सीट भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के खाते में डाल दी है और जदयू से लवली आनंद शिवहर से उम्मीदवार होंगे। आपको मालूम ही होगा कि विश्वास मत के दौरान लवली आनंद के पुत्र चेतन आनंद राजद से अलग होकर सत्ताधारी दल में बैठ गए थे और नीतीश कुमार की कुर्सी बचाने में उन्होंने महती भूमिका निभाई थी। और 11 फरवरी को चेतन आनंद के परिवार ने बड़ा ड्रामा भी किया था। उसी के बाद टर्निंग पॉइंट के बाद नीतीश कुमार की कुर्सी बची है, जिसका इनाम नीतीश कुमार लवली आनंद को शिवहर से लोकसभा का टिकट देकर देने जा रहे हैं। तो अब शिवहर से भी रामा देवी का राजद से लड़ना करीब करीब तय माना जा रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपने करीब 1 दर्जन उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है। सारण से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य उम्मीदवार होंगी, तो महाराजगंज से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह का लड़ना तय माना जा रहा है। वैशाली से पूर्व सांसद रामा सिंह राजद के कैंडिडेट होंगे, तो शिवहर से रामा देवी होंगी। दरभंगा से ललित यादव या अली अशरफ फातमी होंगे। नवादा से राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव का लड़ना तय माना जा रहा है। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव होंगे। गया से कुमार सरजीत होंगे। बक्सर से सुधाकर सिंह होंगे। झंझारपुर से देवेंद्र प्रसाद यादव हो सकते हैं। पूर्व सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव को भी तैयारी करने को कहा गया है। तो इस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपने उम्मीदवारों को हरी झंडी देना शुरू कर दिया है। उजियारपुर से पूर्व मंत्री आलोक मेहता फिर मैदान में उतरेंगे, तो जमुई सुरक्षित सीट से उदय नारायण चौधरी या श्याम रजक मैदान में होंगे। राजद सारण, महाराजगंज, वैशाली, शिवहर, पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि नगर, दरभंगा, मधेपुरा, अररिया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, नालंदा, नवादा, पाटलिपुत्र, जहानाबाद, गया, बक्सर, झंझारपुर और गोपालगंज सहित 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा। तो कांग्रेस के खाते में सासाराम, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और पटना साहिब सीट जाएगी। अब बाकी बची हुई सीट वाम दलों के खाते में जाएगी। वहीं पूर्णिया सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार पप्पू यादव हो सकते हैं। तो क्योंकि एक तरह से लालू यादव ने सीटों का बंटवारा शुरू कर दिया है। महागठबंधन की बैठक में उम्मीदवारों के नाम मांगे गए हैं। सभी पार्टियों से अपने अपने उम्मीदवारों के नाम मांगे गए हैं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव सीटों का ऐलान करेंगे। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में महागठबंधन के सीटों का ऐलान किया जाएगा। साथ ही साथ उम्मीदवारों के
ऐलान भी होंगे, क्योंकि पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी और 20 मार्च से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में गया सुरक्षित, नवादा, औरंगाबाद और जमुई सुरक्षित है। इस 4 में से 3 सीट जमुई, नवादा और गया में राजद के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो औरंगाबाद सीट कांग्रेस के खाते में भी जाने की चर्चा है। हालांकि यहां से भी राजद ने उम्मीदवार ढूंढना शुरू कर दिया है। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। सर, क्या आरजेडी नहीं, देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पशुपति बाबू को कितना सम्मान दिया है। लंबे समय तक कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं और जब उन्हीं के भतीजे का, जिसका हक भी बनता था, उनके पिताजी के जाने के बाद उत्तराधिकारी थे, उनको छोड़ के इनको सम्मान मिलते रहा और उसके बाद जब उसको नए लोगों को अवसर मिल रहा है तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए और इनका भी सम्मान होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुराने का भी स्वागत करते हैं, नए का भी अभिनंदन करते हैं, पुराने को सम्मान भी देते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका भविष्य सुरक्षित है और सबका भविष्य सुंदर और बेहतर है। ये माहौल में जो व्यक्ति अपने लीक से हटेंगे, डूबती हुई नाव में बैठेंगे, तो वो भी अपना भविष्य जानते हैं कि क्या होगा। और युग बदलता है, जनरेशन बदलती है, तो लोगों को उसके साथ एडजस्ट भी करना चाहिए।